अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर अनवरगंज बाजार स्थित दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल के छात्र की पिटाई के प्रकरण में स्कूल प्रशासन ने पूरे सबूत के साथ सफाई पेश की। पत्रकारों से बातचीत में स्कूल प्रशासन ने कहा कि इस पूरी घटना को षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक साजिश के तहत स्कूल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य अजीत यादव ने पत्रकारों से कहा कि छात्र अभिषेक व उसके अभिभावक द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। श्री यादव ने स्कूल परिसर में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की सच्चाई को बयां करते हुए बताया कि अभिषेक कक्षा 10 का छात्र है। वह पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है। प्रतिमाह कक्षा में उसकी उपस्थिति भी काफ़ी कम रहती है। इधर हाल में पढ़ाई से लेकर और उसकी कई हरकतों की शिकायत प्रधानाचार्य को मालूम हुआ। एक गंभीर शिकायत यह थी कि उसने किसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया। मामला छात्रा से जुड़ा हुआ था, इसलिए अभिषेक को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया गया और सार्वजनिक नहीं किया गया। इस माह में भी उसकी उपस्थिति केवल 17 दिन ही थी। पिछले दिनों जब वह छुट्टी से स्कूल आया तो उसकी शिकायतों को लेकर प्रधानाचार्य के कक्ष में बुलाया गया और फिर उसे डांट फटकार व समझा बुझाकर उसे क्लासरूम भेज दिया गया। हालांकि इस बीच समझाने बुझाने के दौरान अभिषेक ने प्रधानाचार्य के साथ भी अनुशासनहीनता का परिचय दिया। इधर यह शिकायत उसके परिजनों को भी बताकर उन्हें स्कूल बुलाया गया। स्कूल में उनके पिता तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अभिषेक के भाई, चाचा व मामा को भेजा। इन लोगों से भी स्कूल प्रशासन ने लोगों को से काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की और फिर बच्चों के साथ उन्हें घर भेज दिया। बातचीत के दौरान अभिभावक भी संतुष्ट रहे और पूरे आराम से अभिषेक अपने परिजनों के साथ स्कूल परिसर गेट के बाहर आया और बाइक पर 3 लोगों के साथ सबसे पीछे बैठकर वापस अपने घर चला गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी में कैद है, जिसे हम आपको दिखाते हैं। आप एक बार ज़रूर इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। आप देख सकते हैं अभिषेक सीधे क्लासरूम में आता है और क्लास चल रही होती है, उसमें से अपना बैग उठाता है। आप देखिए कि वो अपने परिजनों के साथ आराम से चलते फिरते गेट के बाहर जा रहा है और फिर वह बाइक पर 3 लोगों के साथ सबसे पीछे बैठ रहा है। या तो देखा आपने उसके घर जाने का वीडियो। फिर यही अभिषेक घर जाकर न जाने किस साजिश के तहत अस्पताल पहुंचता है। वहां उसे व्हील चेयर से ले जाने की बात बताई जाती है और उसे बुरी तरह मारे पीटे जाने का आरोप भी लगाया जाता है तथा फीस न दिए जाने पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस आरोप को लगाने के बाद थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी जाती है। प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि यहाँ स्कूल में सभी छात्रों के साथ बिना भेदभाव के कार्य किया जाता है। अभिषेक जिस फीस की बात की जा रही है, उस फीस के बारे में कोई भी आकर देख ले। उसने कक्षा 9 और 10 में अब तक कोई फीस नहीं जमा किया। बावजूद इसके भी स्कूल प्रशासन ने उसे स्कूल आने से कभी मना नहीं किया और उसकी पढ़ाई निरंतर जारी रही। हालांकि वह रेगुलर क्लास न करने के कारण पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहा है। स्कूल प्रधानाचार्य ने कहा कि इस घटना के पीछे सच्चाई को बयान नहीं किया गया। घटना को पूरी कहानी बनाकर गलत तरीके से पेश किया गया। उनके इस प्रयास से संस्था की छवि धूमिल हो रही है और शिक्षक भी पूरे मन से पढ़ाई में अपना योगदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रशासन के लोगों से आग्रह किया है कि घटना की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि लगाए गए गलत आरोपों से शिक्षक कर्मी बरी हो सकें और स्कूल परिसर में पठन पाठन का माहौल सुचारू रूप से चल सके। इस मामले में प्रेस वार्ता कर प्रधानाचार्य अजीत यादव ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैटर सामने आया है। इसमें अगर सच्चाई की बात कहें तो उस दिन की घटना बिल्कुल ऐसे थी कि रोज़ की तरह मैं अपना राउंड पे जा रहा था और जाते वक्त मुझे कंप्लेन मिलती है एक छात्रा की। मेरे विद्यालय की एक छात्रा रहती है और उस छात्रा के द्वारा शिकायत की जाती है कि कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसको हम लोग नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अब मजबूरी है कि बताना है। इस मामले में उस बालक को बहुत बार समझाया भी गया क्योंकि वो भी अपना ही बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें बिल्कुल विपरीत होती गई। हम उनको किसी भी
ऐसे कारण के लिए या डांटे फटकारे ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम उसको मार रहे हैं, डांटे हैं या कुछ किए। हम उससे सीधी सी बात पूछे और वो तरह तरह की हमें मतलब अनुशासनहीनता का परिचय वो देने लगा और कहने लगा कि हम बाहर चलिए बताते हैं। हमारे कुछ अध्यापकों से भी बोला और दरअसल वो पिछले मतलब अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है तो हर महीने में ही उसका कभी 10 दिन आना हुआ, कभी 5 दिन आना हुआ, कभी 6 दिन आना हुआ। अभी इसी विगत सितंबर में लगभग 17 दिन बालक एब्सेंट रहा है और 10वीं का छात्र है तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, अच्छा उनका रिज़ल्ट बने और अच्छे नंबर से वो सब पास हो पाए। और बल्कि ये देखा जा रहा है उसमें कि वो ऐसा बताया जा रहा है कि फ़ीस के लिए मारपीट की गई उसके साथ, जबकि आपको बता दें सर कि लगभग 2 साल से बालक की फ़ीस ही नहीं जमा है। बालक को भी पता होगा कि उसने कितनी फ़ीस जमा की है, 45,000 से ज़्यादा उसकी अभी फ़ीस बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने फ़ीस के लिए कभी नहीं बोला। अगर आज ही के दिन 26 तारीख के दिन ही अगर बोलना होता उसको तो 2 साल से हमारे पास पढ़ रहा है, हम पहले ही उसकी पढ़ाई लिखाई रोक देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने पढ़ाई के लिए रोका। बस उसकी अनुशासनहीनता, उसके दुराचार, उसके दुर्व्यवहार की वजह से उसको थोड़ा सा पूछा गया कि बेटा ऐसी चीज़ें नहीं करते, और समझाने के बाद वो पूरा एग्रेशन में आ गया और एग्रेसिव होते हुए वो सीधा अपने क्लास में जाता है, जिसका साक्ष्य हम आपको दे भी सकते हैं सर। उसको विद्यालय की सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे किस तरीके से वो बैग को जाता है, उठाता है। वहाँ पे हमारे अध्यापक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिना उनसे परमिशन लिए, बिना उनकी इजाज़त लिए वो बैग को उठाता है। किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, सबको। हॉस्पिटल में उसको व्हील चेयर पर दिखाया गया है, जबकि हॉस्पिटल में उसको व्हील चेयर पर दिखाया गया। ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज के विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार, या मुझे नहीं लगता कि अभिषेक के द्वारा की गई है बातें। ये कुछ अराजक तत्व होंगे उसके साथ जो उनके बहलावे फुसलावे में आने के बाद ही ये ऐसी हरकत कर रहा है। इस घटना की ये सच्चाई है। जाते हुए भी बालक अपने जब ये किया, उसने बैग उठा कर ला रहा था, तो हम उसके गार्जियन को बोले, फ़ोन करके बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाइए। ये अनुशासनहीनता का पूरा परिचय दे रहा है अपना। गार्जियन आए, हम उनको बाकायदे बैठाए, अपने रिसेप्शन में बैठा के उनसे बातें हुई, समझाएं। गार्जियन ने भी बोला सर ठीक है, हम घर पे जाके इनको कायदे से क्लास लेते हैं इनकी, और इसका भी प्रमाण हमारे पास है। गार्जियन उनमें उनके मामा जी हैं और उनके चाचा जी हैं और एक भाई हैं। तो ये गए और साथ में जाते हुए, लेकिन पोर्च में भी वो विद्यालय में हमको भी धमकी दे रहा था, बाहर निकली तो बताते हैं, और इस तरह की सारी बातें वो कर रहा था। और जब गेट के बाहर गया तो लगभग 10 से 15 मिनट हमारे जो गार्ड हैं, गेट कीपर हैं, उनसे भी लगभग धमकियां और तमाम तरीके की गाली गलौज वो करते हुए वहाँ से गया, जिसका प्रमाण हम आपको दे सकते हैं सर। रही बात मारने पीटने की, तो इस तरह का कोई भी वारदात नहीं हुआ। पहले से उसकी शिकायत थी। वो विद्यालय में कभी 1 दिन, कभी 2 दिन तो ऐसे ही आता था। न उसके पास विद्यार्थी के नाम पे, न उसके पास कॉपी किताब है, न उसकी कोई कॉपी कंप्लीट है, न उसकी स्टैंडर्ड उसका क्या था? पढ़ाई का स्टैंडर्ड सर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी हमने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किए और जिस पीरियोडिक का ही अभी जल्दी हुआ, पीरियोडिक टेस्ट होता है CBSE में, तो उसमें हर सब्जेक्ट में बच्चे का किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर, किसी में 2 नंबर, किसी में 1 नंबर, किसी में 0 नंबर। उसकी घटना की FIR दर्ज हो चुकी है, तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे? किस घटना? इस मामले का जी प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन ये रहेगा कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच की जाए और इस मामले को देखा जाए क्या सच्चाई है। हम हर तरह के साक्ष्य को उनको देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास CCTV फुटेज है। अगर हमने उसको मारा पीटा होता तो जिस तरीके से वो हमको एग्रेशन दिखाते हुए जा रहा है, मारा हुआ बालक तो 4 लोग उठा के उसको सर लेके नहीं जा सकते, और वहाँ वो उंगली दिखाते हुए धमकी देके जा रहा है। तो प्रशासन से ये मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ का जो माहौल बना हुआ है सर, हमारे पूरे अध्यापक इस घटना से बहुत ही हतप्रद हैं, और मैं चाहूँगा कि इस मामले से जल्दी से हम लोग निजात पाएँ और सच्चाई की जांच, सच्चाई सबके सामने आए,
ताकि पठन पाठन का कार्यक्रम हम लोग सही से कर पाएँ। सामने हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, तमाम चैलेंजेस हमको फेस भी करने हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज, भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 930571